दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देश के दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में विवाद चल रहा है। हालांकि संदीप माहेश्वरी सर ने अपने वीडियो में कहा कि ये विवाद मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच है। दोस्तों इस विवाद के कुछ नुकसान भी है और कुछ फायदे भी हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस विवाद से किस किस को और क्या क्या फायदा होने वाला है। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच विवाद इस बात पर है कि विवेक बिंद्रा स्कैम किए हैं कोर्स के नाम पर। कुछ आईबीसी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट स्वतंत्र व्यापार सलाहकार का कहना है कि कोर्स के बदले उन्होंने जितना पैसे दिए उसके हिसाब से कोर्स में वैसा कुछ भी नहीं मिला, और उन्हें अपना पैसा निकालने के लिए वह कोर्स को और लोगों को बेचने के लिए कहा गया। और सागर सिन्हा को दिए इंटरव्यू में विवेक बिंद्रा ये बात कह चुके हैं कि कुछ कोर्स गलत तरीके से बेचे गए, जिसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को बंद कर दिया। पहले तो ये विवाद कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिला, जब दोनों तरफ से कम्युनिटी पोस्ट में एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट डाला गया, और ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब इस विषय पर दोनों तरफ से खुलकर नाम लेते हुए वीडियो बनाए गए। दोस्तों ये विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही काफी मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियो में संदीप माहेश्वरी को जाने मन कहा, तो संदीप माहेश्वरी अपने वीडियो में एक हैशटैग दिए, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। दोस्तों अब ये विवाद का अंत कब और क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अब टॉपिक्स पर वापस आते हैं और जान लेते हैं फायदों के बारे में। फायदा नंबर 1, सही कोर्स की पहचान। दोस्तों इस विवाद का एक फायदा यह भी होगा, अब कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेंगे। ऑनलाइन डिग्री स्कैम। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच ऑनलाइन लर्निंग में धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। ये आपके करियर को तबाह कर सकता है। आजकल धोखेबाज और घोटालेबाज ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने के आड़ में फर्जी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ये कोर्स ना तो मान्यता प्राप्त होते हैं और ना ही इसकी डिग्री का कहीं प्रयोग हो सकता है। फर्जी संस्थान असली डिग्री का लालच देकर स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स चुनते समय आपको सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती से आप ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हैं, इसलिए कुछ खास बातों की पड़ताल करने के बाद ही ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लें। इन कोर्स में फर्जीवाड़े से सावधान रहें। जानिए फर्जी संस्थान और कोर्सेज की पहचान करने के तरीके। कोर्स सिलेक्शन में फ्रॉड से बचने के लिए इन 5 बातों का रखें ध्यान। मान्यता की जांच करें। ऑनलाइन कोर्स का चुनाव करते समय सबसे पहले इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की एक्रीडिटेशन या एफिलिएशन की जांच करें। आमतौर पर नई दिल्ली स्थित डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या शिक्षा मंत्रालय ऑनलाइन विश्वविद्यालय को मान्यता देती है। इनकी वेबसाइट पर आपको मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय और कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी। यूजीसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugc.ac.in पर हर साल अप्रूव्ड संस्थानों की सूची डालता है, जो अपडेट होती रहती है। इसलिए कोर्स सिलेक्ट करने से पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर अपडेट लिस्ट जरूर देख लें। नंबर 2, नकलों से सावधान रहें। ऐसी वेबसाइट से बचें जो किसी फेमस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के नाम की नकल करते हैं। हर एक बात की बारीकी से पड़ताल करें, वरना आपके साथ घोटाला हो सकता है। किसी फेमस नाम के आगे पीछे कुछ जुड़ा हो सकता है, ध्यान से देखें। नंबर 3, एडमिशन क्राइटेरिया जांचें। यदि एडमिशन क्राइटेरिया बेहद सरल है तो रुकिए और सोचिए, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी की संभावना अधिक है। हालांकि आमतौर पर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत कम शर्तें होती है, फिर भी इसे अच्छी तरह से क्रॉस चेक करें। नंबर 4, प्लेसमेंट रिकॉर्ड की जांच। एडमिशन के समय कई संस्थान स्टूडेंट से बड़े बड़े वादे करते हैं, गलत रिकॉर्ड दिखाकर बेहतरीन प्लेसमेंट का झांसा देते हैं।
इसलिए आप पर्सनली इंस्टीट्यूट के दावों को चेक करें। इसके लिए पास आउट स्टूडेंट से संपर्क करें और सच्चाई को जानें। नंबर 5, एडवांस ट्यूशन फीस। यदि आपको तत्काल ट्यूशन फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाता है तो यह निश्चित रूप से ऑनलाइन फ्रॉड है। एक बार में यूनिवर्सिटी को पूरा ट्यूशन फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है, यह ऑप्शनल होता है। आमतौर पर ट्यूशन फीस की भुगतान किस्तों में वार्षिक या सेमेस्टर के अनुसार किया जाता है। फायदा नंबर 2, पैसे मिलेंगे वापस। जो लोग स्कैम का शिकार हुए हैं, इस विवाद के कारण अब उनका जो भी पैसे डूब गए हैं उनका पैसा वापस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि आपने देखा होगा, संदीप माहेश्वरी सर ने अपने वीडियो में कहा कि तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। फायदा नंबर 3, व्यूज की भरमार। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से विवाद ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। सोशल मीडिया में अभी इसी की चर्चा ज्यादा हो रही है और इस विवाद पर जितने भी वीडियोज बन रहे हैं, ज्यादातर वीडियोज पर व्यूज भर भर के आ रहे हैं। जो लोग इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज बना रहे हैं उनको व्यूज भर भर के मिल रहे हैं और लगभग हर तरह के चैनल में इस विवाद के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। फायदा नंबर 4, लालच बुरी बला। कभी कभी इंसान किसी लालच की वजह से भी फंस जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए सुनते हैं ये बेहतरीन कहानी। एक नाई जंगल में होकर जा रहा था। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, 7 घड़ा धन लोगे। उसने चारों तरफ देखा किंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लालच हो गया और कहा लूंगा। तुरंत आवाज आई, 7 घड़ा धन तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे, जाकर संभाल लो। नाई ने घर आकर देखा तो 7 घड़े धन रखा था। उसमें 6 घड़े तो भरे हुए थे किंतु 7वां घड़ा खाली था। लोभी का लालच और बढ़ गया। नाई ने सोचा, 7वां घड़ा भरने पर मैं 7 घड़ा धन का मालिक बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने घर का सारा धन जेवर उसमें डाल दिया, किंतु वह भरा नहीं। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करने लगा, घर का खर्चा कम करके धन बचाता और उसमें भरता, किंतु घड़ा भरा नहीं। वो राजा की नौकरी करता तो राजा से कहा, महाराज मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, खर्चा नहीं चलता। तनख्वाह 2 गुनी कर दी गई, फिर भी नाई कंगाल की तरह रहता। भीख मांगकर घर का काम चलाने लगा और धन कमाकर उस घड़े में भरने लगा। एक दिन राजा ने उसे देखकर पूछा, क्यों भाई, तू जब कम तनख्वाह पाता था तो मजे में रहता था, अब तो तेरी तनख्वाह भी 2 गुनी हो गई है और भी आमदनी होती है, फिर भी इस तरह दरिद्री क्यों? क्या तुझे 7 घड़ा धन तो नहीं मिला? नाई ने आश्चर्य से राजा की बात सुनकर उनको सारा हाल कहा। तब राजा ने कहा, वह यज्ञ का धन है, उसने एक रात मुझसे भी कहा था किंतु मैंने इनकार कर दिया, अब तू उसे लौटा दे। नाई उसी स्थान पर गया
और कहा अपना 7 घड़ा धन ले जाओ, तो घर से 7 घड़ा धन गायब। नाई का जो कुछ कमाया हुआ था वो भी चला गया। दोस्तों, कभी भी सिर्फ लालच में आकर कुछ खरीदना या करना नहीं चाहिए, बल्कि पहले अच्छी तरह से उसके हर पहलू को समझ लेना चाहिए। उसके पॉजिटिव साइड क्या है, उसके नेगेटिव साइड क्या है, सब कुछ अच्छे से समझकर निर्णय लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।